about a reaction kinetics, next chapter. रिएक्शन काइनेटिक्स में बेसिकली केमिस्ट्री के वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनमें प्रोडक्ट्स को स्टडी करते हैं, रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, उन फैक्टर्स को देखते हैं जो कि बेसिकली इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है या जिन पे ये केमिकल रिएक्शन डिपेंड है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें एनी ऑफ द प्रोडक्ट यू आर मेकिंग। अब आपकी क्या डिमांड है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बने, बट आल्सो कि मेरे जो रिएक्टेंट है, जो मैं चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे बनाने में, वो कम से कम लगे और जिस कम टाइम में ज्यादा चीज बचे। अब आप क्या करोगे, आप तरीके ढूंढोगे, यू आर गोइंग टू अप्लाई डिफरेंट मेथड्स, आप डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करोगे। कभी आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यू कैन इंक्रीज द प्रेशर, कभी आप कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लोगे, आप बहुत सारे फैक्टर्स दोगे और आपके पास क्या आएगा कि वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आपको बन जाए। सिंपल रिएक्शन भी आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास H2+O2 और ये वाटर बना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं। सबसे पहले तो मैं इनकी अमाउंट बढ़ा दूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, मैं प्रेशर बढ़ा दूं, मैं कैटलिस्ट ऐड कर दूं। इनका नॉर्मल क्या रेट है कि इनका जो रेट है, रेट का मतलब होता है कि जो टाइम है जिसमें ये कंप्लीट हो रहे हैं वो बढ़ जाए, मुझे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो बेसिकली ये रिएक्शन काइनेटिक्स का मकसद होता है। तो आप क्या करते हो, आप रिएक्शंस को स्टडी करते हो, उनको देखते हो और आप रिएक्शन रेट्स को देखते हो, आपके पास ये रिएक्शन काइनेटिक्स आ जाती है। अब इसके प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती हैं इन विच मास एंड एनर्जी आर कॉन्स्टेंटली चेंज। मास और एनर्जी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है आपके पास। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, यानी मास डिफरेंट मास कंबाइन होकर वो वाटर बनाएंगे, विच इज आल्सो अ डिफरेंट मास। द केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस जिसमें मास और एनर्जी आपके पास कॉन्स्टेंटली चेंज हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट अ रेंज ऑफ स्पीड। रिएक्शन आपके पास डिफरेंट रेंज, उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट रेंज में प्रेजेंट है। इट कैन बी टू स्लो, इट कैन बी टू फास्ट, इट कैन बी अ मॉडरेट रेंज। मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ कि जो नॉर्मल प्रेजेंट, आप जब कंडीशंस दोगे, आप जब फैक्टर्स को बढ़ाते तो ऑफ कोर्स आपके पास रेट चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन इज वेरी अ स्लो प्रोसेस, थिंक्स सेवरल वीक्स टू मेक इट अ प्रोडक्ट। आपके पास जो फर्मेंटेशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। यू हैव देयर आर, आपके पास बहुत टाइम लग जाता है जब आपके पास प्रोडक्ट बने। डाइजेशन भी आपके पास स्लो प्रोसेस है। आप एक दफा खाना खाते हैं, यू ईट फॉर 15 मिनट्स और उसको 7-8 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 7 to 8 hours के वो आपका खाना डाइजेस्ट। देन यू हैव एन एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें आपके पास एसिड और बेस कंबाइन होती है। यू मस्ट हैव स्टडी कि आपके पास कोई भी एसिड है, इट कंबाइंस विद अ बेस, और आपके पास सॉल्ट एंड वाटर बनता है जिसमें आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। रिमेंबर दैट सॉल्ट एंड वाटर बनता है। दिस इज आ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन। आप जैसे ही एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करते हो, फॉर अ फ्यू माइक्रोसेकंड आपके पास क्या हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी, आपको सॉल्ट है वाटर मिल जाएगा। सो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज अ फास्ट रिएक्शन टेकिंग ओनली अ फ्यू माइक्रोसेकंड। Other reactions takes place
एट अ मॉडरेट स्पीड। ये कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं जो कि आपके पास मॉडरेट स्पीड है, यानी ना ही तो आपको वीक्स लगती हैं, ना तो आपको दिन गुजर जाता है आपका, और ना ही सेकेंड्स में, मॉडरेट रेट्स में होते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मसल, अगर मैंने कोई चीज अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैंने कुछ चीज उठाना है जो ना ही तो वो स्किंटों में मिनटों में काम हो जाएगा, सॉरी स्किंटों में लम्हों में काम हो जाएगा, और ना ही मुझे कुछ 10 मिनट लगेंगे ग्लास को उठाने में। मॉडरेट रेट के साथ मेरा मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे, मूवमेंट हो जाएगी, एंड आई कैन पिक अप द थिंग्स एंड impulses along nerves and capture the photographic images। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं कि जो आपके पास मॉडरेट रेट। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। For industry, it is important to understand the condition under which the reaction will be cost effective। ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पर देखते हो, आपके पास कोई बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, आपने प्रोडक्ट बनानी है, तो आप क्या करोगे कि जो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा वो रिएक्शन आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो जिसमें आपका रेट कम से कम लगे, आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम लगे, और आपके पास जो रिटर्न आए, जो प्रोडक्ट बने वो बेहतर। काइनेटिक्स, so known as chemical kinetics, is the study of rate of chemical। हम इनमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के रेट को स्टडी। आइदर इट कैन बी अ रेट, का मतलब रेट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ये फास्ट रिएक्शन है, मॉडरेट है, या स्लो है, और हम इसको कौन से फैक्टर से इनको बेहतर कर सकते हैं। देयर मैकेनिज्म, रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म में आइदर इट्स अ कंप्लीट रिएक्शन, आपने मस्ट हैव हियर। कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो कि 1 स्टेप में हो जाते हैं, कुछ मोर देन 1 स्टेप में। तो यहाँ पे हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि वो कितने स्टेप्स में हो रहा है, एंड आल्सो द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देम। तो उन सारे फैक्टर्स को भी देखते हैं जो कि उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, और भी बहुत सारे।